मैं स्टेज पर चढ़ करने का तो हट जाओ, सरस्वती आ गई मरा मैं और मैं तोड़ बिठाऊंगा, ये क्या है? आप गलो हैं। फिर मैं सत्य बोलता हूँ। अच्छा, और सत्य कौन बोल दे? ना झूठ बोलना है सारे। बिल्कुल। वो जुन से न्यू को है नहीं, इसमें बाबा बढ़ रहे हैं, इसमें माता बढ़ रही, माथा टेक लो, झूठे हैं वे। अच्छा। रानी छोरा दिए, हे माता रानी मैं इसके देख कटड़ी होनी चाहिए, कदे कटड़ा आज हे माता रानी फसल बाड़ी सूतरी दी, इन बातें मुड़ जे रहा हूँ आपा सारी न्यू। 1 फरवरी 2016 का दिन मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता भाई साहब, क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था वो, जब मेरी माँ ने अंतिम सांस ली थी और मेरे गोड्डे में मेरी माँ का दम निकला था। माँ छाती गला के मैंने कर दिया, अरे गाओ तो तू भी बहुत जरूर गा बेटा, कितना सुतरा गावे बेटा तू, कितने बढ़िया भजन बना। हाँ बेटा, हाँ बेटा तू भी कदे टेलीविजन में आओगा है, अरे हम भी तनु टेलीविजन में देखांगे। तो वह बात मेरे ई भी याद आवा है, काश आज मेरी माँ होंगी तो अनु देखकर माँ अपना अपना टेलीविजन में नहीं, तू किते भी जाके देख ले। हाँ, तेरे बेटा ने लोग बैठ कर देखे रामधन गोस्वामी यार है टेलीविजन में, और चलो उसके भजन सुनांगे। वह फिलहाल जो है जींद में बैठे हैं, जिसको आर्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल जिसती कहा जावा है, और लोगों का दिल जीतने का काम अपनी कला से, अपने आर्ट से, अपनी भजनों से। बहुत बेहतरीन सुप्रसिद्ध भजन कलाकार, लोक कलाकार जो है आज के पॉडकास्ट में आप बातचीत करेंगे, रामधन गोस्वामी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो स्वागत है जी अपने चैनल पे, बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूं कि आप समय निकाल करके इस गरीब कुटिया में आए, बहुत अच्छा लगा। और आपके सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ करके हमारी तरफ से राम राम है, प्रणाम है, जय बाबा की, जय माता की। दो बिंदुओं पर चर्चा करांगे रामधन जी आप पे। एक तो आपकी जर्नी को लेकर ना डिस्कस करांगे इस पॉडकास्ट में, और दूसरा जिसके लिए आपको जाना जावा है, बहुत सारे मतलब कलाकार हैं, सारे अच्छा कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर जो है, लेकिन आप का जो ओरा है वो अलग प्रकार का है, तो उसको ऊपर भी आप डिस्कस करांगे। सबसे पहले आपकी जर्नी जानेंगे, तो आपकी जो कलाकारी वाली जो लाइन है, या मतलब कब आई इसके अंदर, क्या परिवार में इससे पहले मतलब अपने जो पिताजी हैं वो इस लाइन में थे? देखिए ऐसा है, पिताजी तो दूर दूर तक भी संगीत से उनका कोई वास्ता नहीं है, शौकीन है रागनियों के सुनने के, मास्टर सतबीर जी के बड़े फैन है मेरे पिताजी। अच्छा। हाँ जी, शुरू से ही रागनियाँ सुनते रहे, मास्टर जी के बड़े जबरदस्त फैन है। आज भी छोटा फोन है उनके पास, जियो वाला, उसमें रागनियाँ सुनते हैं मास्टर जी की। और सॉन्ग सुनने का भी बड़ा शौक है, जैसे सत्य कथुरवाल जी और क्या नाम है बलवान दोहरी जी, इनके सॉन्ग उन्होंने मोबाइल में सारे भरवा रखे। और गाना बजाना वैसे पिताजी को आता नहीं, मेरी माँ को शौक था थोड़ा बहुत। अच्छा। वो जैसे सत्संग कीर्तन होते हैं गांव में, लेडीज करती हैं मिलके, वो उनमें जाती थी। तो वहीं से शायद, जहाँ तक मेरा मानना है कि वहीं से मेरी शुरुआत हुई है कि मेरी माँ से ही मेरे को ये गुण मिले हैं। जब मैं छोटी उम्र थी, बचपन से ही मुझे शौक लग गया था, स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही इंटरेस्ट हो गया था भजनों का। और मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, मुझे आज भी याद है, श्री नरेंद्र कौशिक जी समचाना वाले, बहुत ही अच्छे भजन कलाकार हैं, भजन सम्राट हैं, आदरणीय है, हमारे गुरु के समान है। उस टाइम वो पीक पे थे, उनकी कैसेट आती थी ऑडियो, रील वाली कैसेट होती थी, टैप रिकॉर्ड में जो हम सुनते हैं जी। तो हमारे टैप रिकॉर्ड हुआ करता, मेरी माँ को शौक था भजन सुनने का, वो भजन बजाया करती मेरी माँ, तो हम भी सुना करते। वहाँ से ये लगा लो जी हमारे को फिर मतलब शौक लग गया गाने बजाने का। और फिर उसी दौर में मेरे गांव के अंदर, मेरा गांव है कागसर, जिला हिसार, छोटा सा प्यारा सा गांव है मेरा, राजस्थल के पास में रामरा, पोखरी खेड़ी, खांडा खेड़ी, यहाँ इधर इनके बीच में छोटा सा गांव है कागसर, वहाँ का मेरा जन्म है। वहाँ पे उस दौर में बाबा बजरंगबली का मंदिर बन रहा था, और उस मंदिर में जो मिस्त्री आए हुए थे वो उगाड़न से थे, जिनका नाम तो मेरे चित से उतर गया, विनोद, विनोद नाम था उनका। तो वो विनोद जी जो थे गाने के शौकीन थे, मटका बांध के वो भजन वगैरह गाया करते। तो मैं छोटा बच्चा था, उन्हें देखा करता, तो उधर से तो कैसेट घरा बाजिया कर दी, और उधर से वो मटका बांध के कीर्तन करा करते। बस उड़त इसी लगन सी लग गई, रंग सा चढ़ गया, आधी मंदिर में सो जाया करता। अच्छा। हाँ, उन मिस्त्रियां तो रहंदा। और जब तक मंदिर तैयार नहीं हुआ, लगभग 3-4 साल लग गए, तो मैं वहीं रहता था। दिन में स्कूल में चला जाता, छुट्टी खत्म होती, अपना घर का काम करा, स्कूल का अपना सीधा हो। तो कहने का मतलब ये है जी, परिवेश मुझे ऐसा मिला कि बचपन से ही
मतलब धार्मिक लाइन में रहे। परिवार का भी परिवेश ऐसा रहा मेरा, माता पिता का भी, और क्या नाम है, जो अभी मैंने आपको बात बताई, गांव का भी ऐसा रहा कि शुरू से ही मंदिरों में रहे। तो जिस परिवेश में बालक होगा उसे बुद्धि बनेगी, उसे विचार बनेंगे उसके, सीधी सी बात ये है। अच्छा, घर वाले उस टाइम पे फिर नुकन क्या करते भाई, मंदिरा की बजाय मतलब और गाना बजाना तो ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा टाइम और देना भाई पढ़ाई पर ना थोड़ा देखो, फोकस कर ले। मेरी एक और खास बात रही है बचपन से ही, मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था जी। आपको यकीन नहीं होगा, ताज्जुब होगा इस बात पे, 10वीं क्लास तक, फर्स्ट क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक प्रत्येक क्लास में फर्स्ट डिवीजन थे मेरे, अच्छा जी। प्रत्येक क्लास में। 10वीं के बाद थोड़ा सा ढीला पड़ गया, मैं मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कमजोर रहा हूँ, बाकी पढ़ाई में बढ़िया। तो फिर 10वीं के बाद ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया भजनों में, इस करके तो फिर मेरी पढ़ाई थोड़ी ढीली होती, क्योंकि ध्यान भट गया ना। और लेखन का भी मेरे को शुरू से ही शौक रहा है, जैसा भी बांगा बोला टूटा फरड़ा, शुरू से ही लिखता रहा हूँ मैं। और तो धीरे 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 फिर मतलब इस लाइन में ज़्यादा ही रुझान हो गया। फिर ये हो गया नहीं भाई, कुछ बनना है, ऐसा बनना है जो सबसे अलग हो। ये सोच नहीं थी कि भाई कलाकार बनना है और इस जैसा बनना है, उस जैसा बनना है, नहीं। मन में एक ये चीज़ आ गई कि भाई कुछ ऐसा बनना है जो सबसे अलग हो, मतलब चाहे छोटी पहचान हो लेकिन मेरी खुद की हो। शुरू से ही ये मेरा मतलब एक सपना था। और आज परमपिता परमात्मा की दया से भले ही मेरी छोटी पहचान है, टूटी फूटी जैसी भी है, लेकिन खुद की है और एक अलग पहचान है। जागरण करने वाले तो और भी हैं, खूब हैं, लेकिन हमारी जैसी भी पहचान है, थोड़ी अलग है, उनसे अलग है। अगर जिक्र चलता है जागरण करने वालों का तो यूं जरूर कहूँगे हाँ थोड़ा अलग मैटर है भाई इसका गाने का तरीका। तो मेरी सोच शुरू से ये थी कि भाई कुछ हम अलग करें, और आज भगवान की दया से वो सब हो भी रहा है। फिर पढ़ाई की अगर आप बात करें, आगे पढ़ाई मतलब कब तक जारी रही? हाँ, पढ़ाई मैं करता रहा जी साथ साथ में। 10वीं के बाद फिर +1 +2 करी मैंने ईगरा गांव से, हिंदी स्टेनो रहा मैं 2 साल। फिर संगीत विशारद प्लस BA वो मैंने जींद से ही की है। और संगीत सीखा भी मैंने, 2-3 साल मैं रेगुलर गया हूँ म्यूजिक सेंटर पे। संगीत एकेडमी है, हमारे गुरुजी हैं जिनसे हमने सीखा है, मास्टर सिंदर जी, जो कि जींद से ही हैं। आज भी उनकी एकेडमी चलती है जींद के अंदर, बच्चे जाते हैं बहुत सारे। तो उनके पास हमने शिक्षा ली संगीत की भी। और संगीत विशारद करने के बाद में फिर मैं टीचर भी रहा, 10 साल टीचिंग की, 2010 से लेकर के 2020 तक। 2020 में जब कोरोना आया, ये तो अब सी की बात है 5-6 साल पहले की। उसके बाद तो फिर परमात्मा ने शायद भगवान चाह ही नहीं था कि मैं इस लाइन में हूँ। अच्छा। फिर तो परमानेंट भजनीय बना दिया, काम बढ़ गया। और फिर पता भी नहीं था यूट्यूब पे पैसा आता है भाई, क्योंकि स्कूल में तो प्राइवेट टीचर था मैं, तो सैलरी वगैरह जो है कम मिलती थी, तो थोड़ा गुजारा ही होया करता उसमें। तो कुछ था नहीं, प्रोग्राम वगैरह इतने आते नहीं थे, क्यों नाम नहीं था। लेकिन 2020 में जैसे कोरोना आया तो चैनल वगैरह बनाए, किसी ने सलाह दी भाई चैनल बनाओ आप, ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड करो। बस वो अब ऐसी ही वीडियो चली जी, परमात्मा का आशीर्वाद मिला, काम का भी कोई कमी नहीं, दाम की भी कोई कमी नहीं। फिर वो टीचिंग लाइन तो छूट गई, और अब मैं परमानेंट इस भजन वाली लाइन में ही आ गया, भगवान की कृपा होगी। ताऊ जी बताने लग रहे थोड़ी देर पहले, नु कहते बोले ड्राइंग में भी बोले जबरदस्त रुचि आ कर दे रहा, बहुत जबरदस्त ड्राइंग में तो देखो सर ऐसा है, आप गांव का अक्सर में जा करके देखना, हमारा पुराना घर है जहाँ पे बड़े भाई साहब रहते हैं, हम 2 भाई हैं, 7 बहनें हैं, और बहुत बढ़िया प्यार है हमारा आपस में। तो पुराने घर में जहाँ पे मेरे भ्राताश्री अभी रहते हैं, आप जा करके देखना, मैंने अपने हाथों से मूर्तियां बना रखी हैं। माँ शेरा वाली की मूर्ति है कम से कम 3-3.5 फुट की, आज भी है वो। और बाबा बजरंगबली की मूर्ति बना रखी है 2 फुट की। और माँ सरस्वती की 2-3-4 मूर्ति ऐसी हैं जो आप देखोगे तो मैंने जानबूझ करके मिस्त्री को बुला करके उनको शीशों में बंद करवा दिया। अच्छा। ताकि आने वाली जो मेरी जनरेशन है, आने वाले जो जैसे मेरे बच्चे हैं, जब भी गांव में जाते तो मैं उनको दिखाता हूँ, देख बेटा ये मेरी कलाकारी है। और वो बचपन की कलाकारी मेरी आज भी यूं की यूं है, संभाल के रख रखी है। तो ड्राइंग और इतनी जबरदस्त पेंटिंग क्या करता मैं बचपन में, आपकी शक्ल देख ली तो आपको ही बना दिया है। अच्छा। आज भी है मेरे पास, फाइलें रखी हैं घर पे, जो पुराना घर है हमारा गांव में, तो कभी चक्कर लगे तो आपको दिखाऊं भी, मैं देखना, बहुत बढ़िया था। लेकिन धीरे 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 वो चीज़ फिर छूट गई पीछे। इसके अलावा खेलना की अगर आप बात करें जी, खेलना में भी रुचि रही ना है? सर, खेल में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अच्छा। बस मैं तो खेल लिया भी करता तो न्यू लगा लो, ये अपना देसी खेल हुआ करते, बिज्जो खेल ली,
बीती डंडा खेल लिया, बाटी लकोई खेल ली, पकड़म पकड़ाई खेल लिया। ये जो अपने आम खेल हुआ करते यही मैंने खेले। मेरे तो आज तक भी ये नहीं पता जी क्रिकेट में मतलब क्या के सिस्टम होता है। बल्कि ये भाई जो कई बार प्रोग्राम हम जावा तो गाड़ी में नुकंगे जाज क्रिकेट आ रहा जी, इसमें स्क्रीन पे क्रिकेट चला लो। मेरे तो को नहीं समझ में आ करता। हालांकि मैं पूछे जाऊं इन पे कै ओवर हो गया है, कै बॉल हो गया है, चक्का मारिया चौका मारिया, मन मतलब इसकी प्रॉपर नॉलेज आज भी को नहीं। अच्छा, खेलना के बारे में मेरी को नहीं जी, मेरा इंटरेस्ट शुरू तक हो गया। एक प्रोग्राम था बरवाड़ा साइड में, आप स्टेज पे मतलब भजन कीर्तन चलने लग रहा था, जागरण चलने लग रहा था, तो उस टाइम पर आप मतलब वार्ता करते करते माँ की याद आ गई, माँ ने याद करके ना आप थोड़े इमोशनल भी हो गए थे उस टाइम पे, क्योंकि मेरे ख्याल में उस टाइम पे माता जी स्वर्ग से दायरा था, उस टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो आपने लगा है भाई मेरे को जो है नेम फेम मतलब 2 लोग जानन भी लग गया, अच्छा नाम हो गया, तो आज मेरी माँ होती तो बहुत खुश हो रहा। देखो ये तो है ही जी, मेरी माँ 1 फरवरी, क्योंकि माँ राजा की रंग की, न चोर की फकीर की चाहत का अंबार हूँ, रे कभी किस्मत पर इठलाती, रे कभी उस विधाता को कोसती, कभी करनी पर पछताती, फिर भी सबको अपना एक समझती, मेरी चाहत क्या मैं नहीं जानती, अपनी झोली का सब कुछ अपने बच्चों पर लुटाती, जवानी जाती जरा चलाता, बच्चों के सारे मेरा बुढ़ापा कट जाता, मैं राम की माता कौशल्या हूँ, गांधारी हूँ, कुंती हूँ, मैं परशुराम की माता हूँ, आखिर मेरी पहचान है, मैं ममता की मूर्त हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं ममता की छाँ हूँ। माँ तो माँ हुआ है, थी रुख बिना पत्तियां का बढ़ता गहरी छां थी रही, सब तो ज्यादा फिक्र करे कोई और नहीं, मेरी माँ थी रही। रामचंद्र भाई माँ तो माँ हुआ है, और माँ का जो ममत्व है, माँ का जो वात्सल्य, जो अपने बेटे के प्रति जो उसका प्रेम होया कर है, वो जग जाहिर है। 1 फरवरी और 2016 को, 1 फरवरी 2016 का दिन मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता भाई साहब, क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था वो, जब मेरी माँ ने अंतिम सांस ली थी और मेरे गोड्डे में मेरी माँ का दम निकला था। बस मन एक चीज का दुख आवा है, मैं इन चीजों को समझता हूँ कि जो संसार में आया है ना उसने जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, सबको पता है, आवागमन लगा हुआ हमने भी जाना है कभी। लेकिन दुख इस चीज का आवा है, पता नहीं मैं अपनी जगह सही हूँ या गलत हूँ, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन मैंने दुख इस बात का आवा है कि एक सपना था मेरी माँ का शुरू तक, मैं हद से ज्यादा लाडला रहा हूँ मेरी माँ का, हद से ज्यादा बिल्कुल। मतलब नू सोच लो, मेरी जान बचा कर दी मेरी माँ, मेरी माँ की जान मेरे अंदर थी, इतना मोह था, मतलब इतना प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार था, मेरे बिना कभी रोटी भी नहीं खाई मेरी माँ ने, पहले मैंने खुआ कर दी, पाछा खा कर दी, ना बेटा तू खा, बहुत ज्यादा लगाव था। और उनका एक सपना था, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, हरियाणा में एक बहुत अच्छे कलाकार हुए हैं आदरणीय श्री नरेंद्र बलारा जी, जो कि नाटक बनाया कर दे हरियाणवी संस्कृति पे, बहुत बढ़िया बढ़िया नाटक उन्होंने बनाए हैं। और उस समय हमारे टेलीविजन भी कोई आया करता, हम पड़ोसियों के टेलीविजन देखने खातर जाया कर दे, क्यों रोज एक नाटक आया करता, और बड़ा शौक था उस टाइम, क्योंकि सोशल मीडिया और तो में था नहीं, फोन वगैरह भी बाद में आए हैं सारे एंड्रॉइड वगैरह, तो हम नाटक देखने खातर चले जा कर दे। तो फिर मेरी मां दी शाम नू कहती रे फिर देख लियो ये नाटक, रोटी सीढ़ी हो पहला रोटी खा लियो बेटा, सारे बाण भाई जा कर दे देखने खातर। तो फिर मैंने कहता माँ तू थोड़ी देर बैठ ना, देखिए के सूत्रा नाटक आ रहा, देख के सूत्रा गीत गाओगा भी हो, भजन गाओगा, सुनिए मैं बैठ दूँ। तो फिर मेरी माँ बैठ जाती, नाटक देख दी थोड़ी देर, उसने आनंद आंदा, क्यों क्यों हरियाणवी बोला करते, देसी भाषा में था सारा उनका। तो देख दाख के नाटक जब खत्म हुआ करता ना, फिर मेरी माँ छाती का लाग मन कर दिया, अरे गाओ तो तू भी बहुत जरूर गा बेटा, कितना सूत्रा गावे बेटा तू, कितने बढ़िया भजन बनावा, हाँ बेटा, हाँ बेटा तू भी कदे टेलीविजन में आओगा है, अरे हम भी तनु टेलीविजन में देखांगे। तो वह बात मेरे ई भी याद आवा है, काश आज मेरी माँ होंगी तो अनु देखर माँ अपना अपना टेलीविजन में नहीं, तू किते भी जाके देख ले, तेरे बेटा ने लोग बैठ कर देखे रामधन गोस्वामी आ रहा है टेलीविजन में, और चलो उसके भजन सुनांगे। मेरे पास बहुत फोन आते हैं भाई, लोग फोन कर कर रोएंगे, कहेंगे भाई साहब आपके भजन है ना, मतलब भजन नहीं है, एक सच्चाई को, सच्चाई से रूबरू करवाने वाली चीजें आप गाते हो। मगर मैं कौन गांदा भाई, ये कोई आशीर्वाद दे फल रहा है, और शायद ये आशीर्वाद मेरी उस जननी माँ का है जो मेरे भीतर ये संस्कार भर के गई है। बस मैंने कई बार इसी चीज का दुख आवा कि काश आज वो जिंदा होती तो सामने बैठ कर नू देखा है, आज मेरा बेटा, मेरे बेटा का नाम भी हो गया, मेरे बेटा के पास में आज भाई 4 आदमी आवा स्पेशल मिलन खातर, मतलब वो कर दिखाया जो मेरी माँ चाहती थी।
लेकिन वो समय से पहले चले गए। आज 10 साल हो गए भाई साहब। बड़ा दुख आता है इस बात का कि परमात्मा जो थोड़ा सा टाइम और दे देंदा तो यार ये बात हो। ये ठीक है। बस इस यह चीज सोच करके मैं भावुक हो जाऊं और कोई कारण नहीं है। कई लोग कहते हैं यार तू के यार बोला लुगाइया के डाल माड़ा मन कर रोन लग जाए। भाई साहब कौन डेटा जिंदा हूँ लग है यार नु कहा अगर जिसका लगे वो जाने बिन लगे बता कौन पहचाने। मन हद से ज्यादा प्यारी थी मेरी माँ। और एक बच्चा न हुआ भी है अपनी माँ प्यारी। और मेरे 10 साल पहले चली गई। उम्र भी इतनी कड़ा थी, घनी कड़ा उम्र थी। ये मैं 33 साल का होया हूँ। 23 साल उम्र थी मेरी उस टाइम। 23 साल की उम्र के हुआ कुछ भी को नहीं होती। तो इतनी जल्दी मेरी माँ अगर मैंने छोड़ के गई है तो भाई उसका दुख मैं जानता हूँ। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मेरे सारे बहन भाई है तो भाई प्लीज मेरे आंसुओं का मजाक ना उठाया करो भाई। क्योंकि मैंने शौक को नहीं भी रोने का। धरती पर कोई भी आदमी रोए है ना वो उनको नहीं रोंदा ना वो कोई एक्टिंग करता। भीतर में दुख होगा नहीं भाई वो लिखड़ा हुआ है। आंसू तो ये डाल के हुए हैं। या तो जमात से ज्यादा आदमी खुश हो तब रोएगा या फिर आदमी के भीतर में कोई दुख होगा तब रोएगा। तो मैंने अपनी माँ को खोया है। मन हद से ज्यादा दुख है। मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे प्लीज मजाक ना उड़ाया करो। बहुत सारे जो मेरे पे जलने वाले लोग हैं वह क्या कहूँगे भाई नौटंकी करता है, नाटक करता है, ड्रामे करता है। चलो मैं तो ड्रामा करूँ। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ विधाता से तारी साथ में कोई ऐसी घटना ना घटे जिसकी वजह तक कल तुमने भी ड्रामा करना पड़ा। कभी भी किसी के आंसुओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, गलत बात होती है। तो मैं निवेदन करता हूँ भाई इस चीज़ को आप बिल्कुल बंद कर दो। मजाक ना बनाया करो, किसी के भी आंसुओं का मजाक ना बनाया करो। क्योंकि माता पिता बड़ी अनमोल चीज़ है और उनके लिए अगर आंसू निकलते हैं तो वो झूठे आंसू नहीं होते, वो सच्चे आंसू होते हैं भाई साहब। सही बात है जी। तो रंजन भाई फिर जागरण में जाना कब से स्टार्ट करे आप? मतलब परमानेंट भाई साई आने लगी, बुकिंग आने लगी और परमानेंट अपना जो पार्टी है वह बना के ना जाने लगे जागरण में? परमानेंट तो भाई साहब ऐसा है देखो शौक तो शुरू से ही और एक बचपन बार से। मैं जी रोकूंगा, माफी चाहूंगा आपसे। जी जी जी। अब भाई जागरण का मतलब जागृति आ रहा है, रोंगटे खड़े हो जाए, रोम रोम तरना हुआ है जब रामधन गोस्वामी जो है बड़े मन से जो है क्योंकि जागरण का मतलब जागृति हुआ है। नु कोनी भाई 2 भजन 4 भजन 7 8 भजन 10 भजन गाय के न और अपना आ गया पेमेंट मिलेगी नहीं। जागरण का मतलब जागृति है, लोगों को अवेयर करना, लोगों को मतलब जागृत करना, उनके अंदर अच्छे संस्कार पहुंचाना उन लोगों तक। वो काम रामधन गोस्वामी जो है लगातार करने लग रहे हैं मंचों के माध्यम से। पूरे मतलब जो सामने जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं उनको जगाने का काम कर रहे हैं। तो यह अलग प्रकार की चीज़ देखी हमने क्योंकि जागरण तो बतेरे कलाकार हैं, जैसे आपने भी नाम लिया नरेंद्र कौशिक जी, भजन सम्राट जिसको कहा जाए। लेकिन जो बात आप बताओ हो नहीं बीच में वार्ता में सामाजिक बातें जिनते आप बोलिया अगर हाँ तो ये करते हैं आई माइंड में। देखो परिवेश पे डिपेंड करता है सर। जैसे माहौल में आप रहोगे ना वैसे बन जाओगे, सीधी सी बात। मैंने आपको बताया था बचपन से मुझे इतना अच्छा माहौल मिला है। माता पिता, मेरी बहन भाई, मेरा गांव राम, मतलब सारे इतने अच्छे मिले हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ। शायद मैंने कोई इतना बढ़िया कर्म कराया होगा जो मेरे को इतना अच्छा परिवेश मिला है। बहुत बढ़िया माहौल मिला है। मेरा गांव राम का अगर मैं जिक्र करूँ नहीं तो इतना बढ़िया मेरा गांव राम मेरे ऊपर गर्व करता है। और सब ने शुरू से ही मेरे को मतलब सराखों पे रखा है। मतलब अगर मैं गाया भी करता नहीं गाँव वाले कहा दे लाडम है बच्ची है बेटे एक और गा दे हैं बेटे बच्ची पीछे दिया कर दी 10-10 रुपए दे दिया हम नाच नाच के गांधे बड़ी खुशी हुआ कर दी। मतलब परिवेश इतना अच्छा मिला। फिर आगे बढ़ते बढ़ते 2007 में मेरी जिंदगी में आए मेरे गुरुजी जो कि मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, प्रातःस्मरणीय भगवान स्वरूप आदरणीय राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, रिटायर्ड हिंदी टीचर श्री ओम प्रकाश जी चौहान, वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिनकी आयु इस समय 72 वर्ष है। उनके सानिध्य में आने के बाद तो जीवन और भी ज्यादा बदल गया। और उन्होंने मेरे को शुरू में जिस समय मैं उनका शिष्य बना और खटक भी देखो कहाँ से लगी मेरे को उनकी। एक टेलीविजन पे अपने 2 चैनल हुआ करते, एक मेट्रो एक नेशनल, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते। तो मैंने उनका एक कार्यक्रम देखा था, 13 सितंबर वो डेट थी। और मैंने उनका प्रोग्राम जब देखा कोई साल पहले की बात है, लगभग मेरे ख्याल में 2007 में, तो मैं उनका शिष्य बना उससे पहले की बात है। जब मैंने उनका प्रोग्राम देखा उनकी विचारधारा सुनी तो मैंने उसी दिन ठान लिया कि भाई मैं गुरु बनाऊंगा तो इस आदमी ने बनाऊंगा। उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो भजन तो मैं छोटा सा था लिखने लग गया था, जिसे भी आया करते छोटे मोटे बाबा के माता के। तो चौथी कली में जहाँ गुरु का नाम आता है ना वो जगह खाली छोड़ने लग गया उसी दिन तक। और फिर मेरे गांव के ही हैं मास्टर रामधन है उनका भी नाम, वो भी रामधन गोस्वामी हैं, मेरे ताऊ जी के बेटे, उनके पास में पढ़ा करता। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम आएगा तने टेलीविजन में देखना है। उन्होंने बेरा था इसके विचार से हैं भाई कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, बच्चा सीखेगा। तो फिर मैंने उनको कहा जी मैं जो इनसे मिलना चाहता हूँ मेरे को मिलवाओ।
तो फिर उन्होंने मेरे को मिलवाया गुरु जी से। मैं बोला जी मैं मना चेला बना लियो जी, मैं शिष्य सिर्फ आपका ही बनूं। बोला क्यों माँ जी, मैं आपके विचारों से हद से ज़्यादा प्रभावित हूँ, और बस मेरे गुरु हो गए तो आप हो गए। और मैंने तो जी महा आपको गुरु नु सोच लो मानने लिया जी। और देखो ये माँ मेरी कापी है, उस टाइम कापी 5 रुपये की आया कर दी। माँ जी इस कापी में जितने भजन है नहीं, चौथी के लिए मैंने आपकी जगह खाली छोड़ रखी। तो उन्होंने चंबा माना। बोले अच्छा इतनी श्रद्धा है। तो फिर उन्होंने मेरे से एक ही बात बोली थी उस दिन गुरु जी ने, कि भाई शिष्य बन जाओ आप, अच्छी बात है, और अच्छा लिखते हो जैसा भी आप नाम है, बढ़िया है, धीरे धीरे निखर जाएगी कला, आपके अंदर कविता है, गाते भी ठीक हो बेटा आप, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरे शिष्य बन रहे हो तो मेरे असूलों पे चलना पड़ेगा। माँ जी मतलब बोला मतलब ये है कि आप कभी गंदा ना लिखोगे ना गंदा कभी गाओगे, कोई ऐसी बात नहीं गानी अपने मुंह से भाई कल को ये कहे भाई ओम प्रकाश का चिल्ला उड़ा न्यून गलत गाओ था, या भाई गलत वर्डिंग आपने कहीं लिखी है। तो मैंने कहा था माँ गुरु जी जब मैं वचनबद्ध हूँ जिंदगी के अंदर ना कभी गलत लिखूंगा ना कभी गलत गाऊंगा, और आज उम्र 33 साल हो गई, आज तक ना कभी गलत गाया ना कभी गलत लिखा, जिसा भी हमने बांगा बोला हुआ है। हालांकि हम कोई कवि नहीं, हम कोई कलाकार नहीं है, लेकिन फिर भी जिसा भी आवा है कोशिश यह रहा है कि साफ सुथरा कराया जाए। अब जैसे आपने बात करी जगराता नहीं जागृति, ये हमारी मुहिम है, जगराता नहीं जागृति कीजिए। हम तो जगराता तो नाम नाम का है भाई, रामधन तो जड़ जाओगा नहीं, उड़ तो नाम में नाम का जगराता, उड़ तो जागृति होगी। शुरुआत में 5-7 भजन तो हम गाते हैं, सभी जरूर गाते हैं, और वो नियम भी होना भी चाहिए, जिसकी जोत जगा रखी है उसके भजन, नहीं तो फिर जागरण कैसा। शुरुआत में उनका गुणगान कीजिए, उनकी स्तुतियां कीजिए, जैसे माता रानी का जागरण है 5-7 भजन देवी माई के गाओ, नाचो भी कूदो भी, खुशी भी मनाओ अच्छे तरीके से, बालाजी महाराज के भी गाओ, श्याम जी के भी गाओ, दादा खेड़ा के, जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनके भजन गाओ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद जो समय बच जाता है 1-1.5 घंटे के बाद, तो मेरी आत्मा नु कहा करे ले भाई हमने चित्र की पूजा खूब कर ली, ई बात चरित्र की तरफ चलते। ये जरूरी है, जब तक आप चित्र के चिपटे रहोगे नहीं बेड़ा पार नहीं होगा, कितना हंगाला लियो। भगवान स्वामी ये कहते हैं मेरे चित्र की नहीं मेरे चरित्र की पूजा कर, तब जाकर के कल्याण होगा। तो हमने इस कंसेप्ट को अपने अंदर उतारने का प्रयास किया, और जनता में हम ये चाहते हैं कि ये बात घर घर तक पहुंच जाए, जन जन तक पहुंच जाए, कि हमने केवल चित्र की पूजा नहीं, हमने चरित्र की पूजा करनी है। माँ दुर्गा की पूजा क्यों होती है हमने कभी सोचा ही नहीं, वो इतनी चरित्रवान है दुर्गा मैया, हम उनके कैरेक्टर पे कभी गए नहीं, हम उनके विषय में हमने कभी सोचा, हम तो बस इस बात में उलझे रहो, माता रानी छोरा दिए, हे माता रानी मैस कदे कटड़ी होनी चाहिए कदे कटड़ा आ जाए, हे माता रानी फसल बाड़ी सूत्री दी, इन बातों में उलझे रहो आप सारी। न्यू कौन सोचते कि भाई हम भी मैया वाले कर्म करा और भीतर में अपना पाप रह जावे है, तो ये चीज तो गलत है ना। जैसे बजरंग बली है, बजरंग बली तो बहुत बड़े मतलब बलशाली हुए हैं, उन्होंने तो भगवान राम की इतनी सेवा कर दी, को कर नहीं सकता, माता पिता का कहन पुगाया, इतने बड़े बलशाली तो शायद मेरे हिसाब से आज तक कोई हुए नहीं जितने बड़े बाबा बजरंग बली हुए। और आज हम उन वाले एक एक भी गुण को नहीं अपना भीतर एक गुण भी किसा हुआ है, और आप पूजा करे जाओ हनुमान जी की, तो वो पूजा व्यर्थ है, उस चीज का कोई फायदा नहीं। तो इन चीजों पर जब हमने विचार किया तो फिर इन्होंने सोचा मना यार कुछ अलग करो, सारी उम्र हो गई सुन देन माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, तो वो तो करेगी, वह तो मुरादे उसका तो काम है, वो तो उसके दरबार में जो जाता है ना वह किसी ने खाली भेज दिए को नहीं, वो तो कल्याण करती है सभी। लेकिन माँ इस हट के भी कुछ करा, इन चीजों से भी बाहर निकले, थोड़ा उड़ के चुनरिया लाल मना चुतरे अंगना में, अच्छी बात है, मैं भी गाता हूँ आज भी गाता हूँ, और अच्छे भजन है, ये पुराने भजन गाने भी चाहिए, जागरण के भजन अच्छे हैं, लेकिन फिर नु सोचा इन तो अलग भी तो कुछ करो, वहीं गाए जाओगे, मैं भी गाता हूँ ऐसी बात नहीं है, आज फरमाइश आ जाए यू सुना दे हाँ, लेकिन न्यू सोचा कुछ अलग करो। तो फिर हमने मुहिम चलाई जगराता नहीं जागृति कीजिए, और जब से हमने ये मुहिम चलाई है, और जब से मतलब परमात्मा का आशीर्वाद फड़ा है, चली भी है हमारी ऐसी बात नहीं, और जबरदस्त चाली है, बहुत बढ़िया चाली है। और तभी से मतलब यह चीज समाज में आप कहीं भी जिक्र करोगे तो आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक तो जमानो बढ़िया डाल रामधन तक फूकन वाले जमा आग लाग जाएगी उनका नाम लेंदे, कसुत्ती डाल आग लाग, यह बात पाने वाला हो रहा था मैं। हाँ। कई लोग आरोप लगाओ हैं भाई ये तो ज्ञान घना झाड़ है स्टेज पे, मैं क्या कहने लग रहा हूँ, 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको, एक तो जमा गणे कसुत्ते फूकन वाले, उनका भी कारण बताऊंगा क्यों फूके हैं, और एक मिलेंगे आपको नू करने वाले, वाह बहुत बढ़िया बच्चा बढ़िया गाओ भाई, अच्छी बात बताओ भाई, हमारा भाई सही है। हरियाणा में 2 कलाकार हैं भाई साहब से जिनका गलाया दोरी बन रही है, एक तो है हमारे बड़े भाई साहब मास्टर विकास पासोरिया जी, बहुत जबरदस्त कलाकार हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बहुत बढ़िया कलाकार है। आज के दिन मैं दोनों को डंका बाज रहा है भाई साहब का, बहुत जबरदस्त गाने वाले, वो भी पाखंड पर प्रहार करते हैं, अंधविश्वास मिटाने का प्रयास उनका बहुत बढ़िया है, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ रहे हैं, और उनके पद चिन्हों पर हम भी चल रहे हैं, जिसे भी टूटे फरडे बांगे बोले हाँ काम कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो मैं न्यू कहना चाहूँ फूकन वाले क्यों फूके हैं, जब हम सत्य बोलते हैं ना, जो झूठा आदमी होगा नहीं, जो झूठा आदमी होगा वो चिड़ेगा, सच्चाई तो लुकेगा, क्योंकि उसने नु तेरा में कमी है यार,
वो इसलिए जैसे मैं पाखंड पे बोलता हूँ भाई किसी में कोई बाबा कोई माता नहीं आती, और ये सत्य भी है भाई। इतनी बड़ी शक्ति किसी के भीतर क्यों कर बढ़ जाएगी मेरे यार, ये शरीर कुछ भी कौन पापों का मटका ही में कैसे आ जाएगा। अब यह बात मैं स्टेज बोलूँ, उसको तो तेल भर के छींटे लगे, क्यों लोगों ने भगा के रुपये कमा रहा है। ये उसने तो रामधन गोस्वामी सा दिखा जो कर कुत्ता नहीं ईंट दिखेगी है, वो तो डरेगा, वो तो मतलब फिर जड़ेगा, वो तो नुको गाइस ना बुलाइयो, ये तो बात मार है, ये तो नाचने नहीं देता किसी ने, ये तो नू कौन करता, वो 70 डाल की कमी काटेगा। मतलब उसका जलन का सिर्फ मेन कारण ये है कि वो ये कह रहा है कि तन के लेना है। मेरे तो फोन भी आए हैं बड़े बड़े कलाकार फोन करके नु कहे बोले हम गान ला रहे इतने साल हो गए, तू कि मैं नया खड़ा है तो बंद कर दिया इस बात ने, बोला जुकर हम गावा तू नु गावा कौन गांदा के बात, गुलामी है, जागरण लाइन तुमने खरीद रखी है, जो मेरा मन करेगा वो गाऊंगा। और कि मैं गलत थोड़ी गा रहा हूँ, मैं साफ सुथरा गा रहा हूँ, अपने समाज को संस्कार देने लग रहा, संस्कृति देने लग रहा, सुथरी शिक्षा सुथरी बात बताना रहा, बता के गलत बताऊँ। अगर भगवान के भजनों के साथ साथ में परमात्मा की महिमा का गुणगान करने के साथ साथ में अगर अच्छी बातें भी करी जाएं, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये बताओ बुराई क्या है इसमें, बताओ 1% भी जब बुराई हो तो मैं आज ये बंद कर दूंगा इस चीज ने, जब बुराई तो कोई बुराई नहीं है, सत्य बोलना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है। ठीक यही काम विकास पास और जी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं वो भी तो भजनों के साथ साथ में बढ़िया बात बता रहे हैं। बढ़िया बात बताना कोई जुल्म नहीं है, कोई गलत बात नहीं। हाँ तारा पर नहीं बताई जा रही तब मेरे पर क्यों जोड़ो हो, फोन कर करके नू कहेंगे नाम लेना तो ठीक को नहीं, फोन कर करके नू कहेंगे बोला ना यार तू नू नागा जुकर हम गावा नूगा कौन गांदा, जुकर मेरा जी करेगा नू गाऊंगा मैं। जनता ने पसंद आ रहा है, मैं बढ़िया अपना सूत्रे मेरे बालक पढ़ रहे हैं, 2 रुपये कमा रहा हूँ, और समाज में सूत्रा संदेश जान लग रहा है, भगवान का भजन भी होने लग रहा है, और गल्ला गल्ला भाई मेरी उद्देश्य पूर्ति भी होने लग रही जो मैं चाहता था, तो इसमें बुराई की है। स्टेज पे एक वीडियो देखी रामधन भाई, मतलब एक लेडीज है उसका मैं मतलब माता ऐरी है, और आप मतलब स्टेज पर तो पूरे आक्रोशित हो गए एकदम, और स्टेज ने बोले तो कर ले काम से मैं जाऊँ, मतलब इतना मतलब आक्रोश। देखो आक्रोश नहीं, वह जो वीडियो डाली थी नहीं जिसका आप जिक्र कर रहे हो वो वायरल भी खूब है, वो किसी विरोधी ने डाली थी और वह आधी काट के डाल दी। सबसे बड़ी कमी उस यह है कि उसने पूरी बात डाली है नहीं। अच्छा। और हमेशा से ही शुरू से ही अधूरा ज्ञान खतरनाक है। जो आधी बात का बेरा होगा नहीं तो नू सोच ले नू कार फिर बात का बतंगड़ बन जाएगा। जब पूरी बात का बेरा ही नहीं तुम काट काट के गिरे जाओ। ये आप दोनों भाई बैठे हैं, पॉडकास्ट अपना चल रहा है, इब आप आधी बात काट के गिरोगे तो मन मानो वो पार्ट काट के घेर दें कई लोग, जैसे आप तो सही हो जान के वो घेरेंगे जिसमें भाई उसके मुंह तक वल्गर वर्ड लिख रहा होगा या भाई कोई गलत बात उसने कह रखी होगी, वह चीज काट के घेरेंगे, वह को नहीं घेरा जिसमें उसने बढ़िया बात बता रखी है। तो मेरे साथ तो वहां भी वही हुआ था, उन्होंने पूरी बात का बेरा ही नहीं, वाह काट ली जड़ तो मेरा छो उठा, उन्होंने नू के बेरा पहला मेरे गले के हुआ है। हालांकि मैं अपने पेज पे लाइव आया, उसके बाद में सिंगर रामधन गोस्वामी के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उस पर लाइव आकर के मैंने पूरी बात बताई। और एक अपना सोनू बाली जी भाई जी हैं, बहुत बढ़िया अपना छोटा भाई है, उन्होंने मेरा पॉडकास्ट कराया था खास हरियाणा पे, उसमें भी मैंने डिटेल में बताई फिर यह सारी चीज। मगा भाई पहले सच्चाई जान लिया करो, पूरी बात क्या है, ऊँ ना मैं किसी के गले पड़ा करो। तो आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि बात डालो तो किसी की पूरी डाला करो। ये आजकल ऐसे छोटी छोटी रील्स यहाँ नहीं, इन काम इतना खराब कर दिया भाई साहब, आधी बात डाल रहे हैं जिसकी वजह से फिर काम खराब हो जाए, स्पष्ट हो जाए, पूरी स्पष्ट हो जाएगी बात। रामधन भाई वह बात पूरा मतलब कैसे सिनेरियो बनया पूरा का पूरा, बस वो नुआ था आप अपना बाल खिंडाएगा ना अपना जो भी होगा वो पेशी आएगी जो होगा, मैं इन चीज़ा मानने को ये बकवास होती है टोटली। शुरुआत में मैं खूब रहा हूँ पाखंडिया में, मैंने जी लागे इनके ढूंढ बाजी जी लागे देख रखी है। अच्छा। जो मैं खूब देखी भाई साहब पढ़िया बढ़िया हुआ हूँ मैं, मैंने सारा बेरा इनका कड़त के सिस्टम कुछ को नहीं होता, ये सारा बकान का सौदा है, दुकानदारी कर रहे हैं लोगों ने फद्दू बनावे और किमें नहीं इनके पास में। तो मैं बोला उसकी माँ बहन जी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गाम राम सुनने खातर आ रहा है, और आप बैठ जाओ प्लीज। कौन मान नहीं भाई वाह करेगी नू कदे किल की मारा कदे कि माँ यार तो अच्छा काम हुआ। फिर भी मैंने हाथ जोड़ के माँ बहन जी क्यों प्रोग्राम खराब करा हुआ, मैं बेबे बैठ जाए तू। फिर 2-4 आदमी गांव के नु बोले करे जागी तन के तू अपना गाए जा, मैं फिर भी गाएगा मैं कोई नहीं यार तन के लेना। लेकिन जब जमाया दो कि बीच बीच में किल की मार, मैं तो वार्ता करूं, मैं तो माहौल बनाने की कोशिश करूं, किल की मार है अब किल की मार दे लोगों का ध्यान डेगा ये बुआ के सुहा होगी भाई, गानिया नरचोर नगर रोड़ा सुहा होगा, अगर असली गानिया होगा तो कौन सुहा, और हूँ तो नकली तो भाई पब्लिक उठ जाए जाओ गाए जाओगा, मैं तो कलाकार मानता है को नहीं, मैं तो कलाकार उसने मानू जो माहौल का पक्का है, चाहे गाना नहीं आंदा हो हमने कोसा गाना हो को नहीं आंदा, मैं तो कलाकार मानता है नहीं अपना अपने माहौल का पक्का होना जरूरी है। और कि वो किल की मार में मेरे पर मैं बोले मैं तो माइक धर दिया मैं गंदा है कोई। फिर वो कमेटी वाले दिन बोले भाई साहब क्या करा यार, या तो इतना तो भाई काम करना पड़ेगा, तू आ रहा है ये है वो है। 1-2 ज्यादा जानकार था मैं भाई साहब, मेरा माथा खराब हो गया, मेरा बस का को नहीं, मैं कौन कर सकता हूँ, इसने शांत कर दो अब मैं कर दूंगा प्रोग्राम कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मचल कोई नहीं, मैं पानी पेशाब खातर चलिया गया, मैंने मेरे चेला का नंबर ला दिया, मेरा शिष्य है नैतिक कौशिक,
भाणा ब्राह्मणान गांव से, अच्छा गाता लड़का, वो मेरे गिल जा रहा था। मैंने उसका माँ नैतिक बेटे तू गाई तेने, मैं आया एक बार, मैं थोड़ा सा हांड फिर आऊँगा, मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। मैं पानी पेशाब खातर बाहर चला गया, वो छोरा गाने लग गया। तो वो लड़का गाने लग गया नहीं, तो मैं तो चला गया। वह आई फिर एकदम से लड़की, उसका दौरा आएगा ना जमा, उन्होंने नू कर लिया हाथ में, कौन सा था। अच्छा। हाँ मना बताओ कौन सा एंडी बन रहा था, मैंने बंद करा था। ये उसका नहीं थप्पड़ संभाले, वो बच्चा था, डर गया, वो पाछा हट गया हो। तो ये वीडियो में को नहीं रिकॉर्ड हो रही, उड़े पाई जाएगी प्रोग्राम में। अच्छा। शायद हो सकता है उन्हें करी रिकॉर्ड नहीं करी, लेकिन हम तो उड़े मौजूद थे, हमने तो बेरा चीज जागा। वो बच्चा था, डर गया। मैंने देखा माइक में आवाज से मैं की रोला है, उसने तो डर दिया, माइक डर गया बच्चा हो। तो मैं तो फिर गले आ लिया भी, मैं यार कि मेरे रोला हो गया भाई, बच्चा गले में गया। साजन भी डर गए सारे, भाई क्या हो गया, सारा गांव सहम गया भाई, तो गलत काम हो गया। फिर तो हद होगी भाई साहब, हद होगी। तो मैंने तो माइक ले लिया भाई, फिर मैं बनेगी जुनसी बन जाएगी। महा मन एक जोटा हो गया भाई, तेरी इज्जत कर देना, हाथ मन जोड़ लिए, पैर तेरे पकड़ने की बोल ली, तर तनु कह लिया भाई बैठ के सुन ले। तो मन नहीं रही ईसा के तू लाट साहब लग रही है मगा। फिर तो भाई वो मेरा हाथ में तो माइक था, और वह बिना माइक थी, उसने के गंद फेंक क्या है। अच्छा। मैं जिक्र नहीं कर सकता, जो मुंह में गालियां आई उसके आई, उसने सारी बकी। बस कमी आड़े रहेगी कि उसका हाथ में माइक होता तो वह चीज रिकॉर्ड हो जाती। मेरा हाथ में माइक था, मेरी रिकॉर्ड होगी, उसकी रिकॉर्ड नहीं, ये लूज पॉइंट लगा। अच्छा। ये बात रहेगी। फिर तो भाई मेरा छो उठ गया, मैंने सीधी कह दी मैं तेरा नाश्ती पे मारूंगा, तेरी थोबड़ी तोड़ दूंगा। कहते तू घनी बड़ी नु सोच दी, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, आपने देखी भी, ये वायरल हो गई थी चीज। और ये फिर किसी विरोधी नहीं काट के गिरी। फिर हमने प्रोग्राम करया को नहीं जी, वह भी नहीं मानी, महा बे तू नहीं जानती, गाड़ी बाहर खड़ी हम जावा। हमने बंद कर दिया प्रोग्राम, कमेटी वाले हाथ जोड़ना के बोला जी माँ भाई मैं को रुपये देने की टाल कर दो भाई, इसे पीछे आग नहीं लानी भाई। नू थोड़ी आ था भाई, माड़ा बेइज्जती होगी, ये क्या मतलब हुआ। मैं भाई मेरे पता कौन गा जाओ, नो को नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं तो करके ना आरती जी अपना गाड़ी में बैठ कर हम तो घर आ गए थे। अच्छा। और ये वीडियो भी मेरे ख्याल में 2 साल के बाद वायरल कराया, हर किसी विरोधी ने कराया, और मना बेरा भी ये किसी ने कराया है। लेकिन के भले बरेगा, मैं तो फिर भी नहीं सोचूं, वो कहा नहीं करा अपना हरियाणा ने बोला कीचड़ में डला मारे बोला चिटम चीट। अरे तुम के मेरी रीस करोगे, तुम तो कुछ भी को नहीं, बोली बुझो सारी उम्र भी लागे रहोगे, जब भी कौन कर सकते मेरा वाला काम। और कितना विरोध कर लियो जाओ, मेरा परमात्मा जब तक राज्य है ना तब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मन बाद में पता भी चल गया था किसने वायरल करी है यार। लेकिन वह भाषा ने बोला उसका के कर ले राम जिसका राम रुखाड़ाओ। या तो सच्चाई को जानो पूरी को, क्या है जब तुमने बेरा ही नहीं तो क्यों डालो किसी की चीज। मैं कदे भी नहीं डालता अधूरी चीज, डालनी है तो पूरी डालो। तो ये सारा का सारा इस तरह के मार्गल होते रहे, कोई खास बात को नहीं। अच्छा। जो आदमी सत्ता का प्रचार करेगा नहीं उसकी लेग पुलिंग शुरू से मारा गला नहीं आपका गल होंदे रहे, क्योंकि भजन कलाकार तो और भी बतेरे उनके गल को नहीं होंदे, आप गल हो हैं। फिर मैं सत्य बोलता हूँ। अच्छा, और सत्य कौन बोलते ना झूठ बोल रहा है सारे बिल्कुल। वो जुन से न्यू को है नहीं, इसमें बाबा बढ़ रही है, इसमें माता बढ़ रही, माथा टेक लो, झूठे हैं वे। अच्छा। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। बताओ किस में आता हनुमान जी, जिसमें हनुमान जी आता हूँ मैं चैलेंज करता हूँ, हनुमान जी ने हाथ पर पहाड़ उठाया था, पहाड़ उठा के दिखा दियो, सारी प्रॉपर्टी थारे नाम कर दूंगा। जिसमें माता शेरा वाली आती हो, शेर पर बैठो और घूमो सारा अपना करो शहर, फिर की गाड़ी घोड़िया की जरूरत रहेगी। माता शेरा वाली को अष्टभुजी माना जाता है, थारा 2 हाथ हैं, एक भी गुण गुण माँ शेरा वाली वाला धर्म। जिसमें बाबा श्याम आता हो, बाबा श्याम ने शीश की भेंट दी थी, मैं गुण कंधा इतिहास का है, काट के दिखा दो शीश, और 18 दिन तक तारा शीश जिंदा रहना चाहिए, मैं मान जाऊंगा सारी चीज़ें नहीं। या तो फिर इतिहास झूठा है, बताओ, या तो फिर इतिहास से झूठा है, यार इतिहास सच्चा है, बाबा बजरंगबली होए नहीं तो इसका मतलब, या तो फिर या है भाई हनुमान होया है को नहीं, या फिर उसने पहाड़े को उठाया, या फिर उसने हनुमान की लक्ष्मण की जाने नहीं बचाई, या फिर बूटियाँ नहीं लेके, अगर वो सारे काम उसने करे हैं तो तुम भी करके दिखाओ। रमन भाई आण का मतलब यो भी तो हो सकता होगा भाई, उनके अंदर मतलब भावनाएं जुड़ रही हैं। भावना जुड़ना एक अलग चीज है, डोंडरा करना एक अलग चीज है। पाखंड में सुनो, मैं क्लियर करूंगा इस बात ने, पाखंड में और भक्ति में दिन रात का अंतर है भाई साहब, क्लियर कर दूं मैं इस बात ने। जैसे मान लो मैं गाना बजाना खातर स्टेज पर चढ़िया हूँ, और स्टेज पर चढ़ कर मैंने का दिमाग मीच कर हे माँ सरस्वती, हे मेरे गुरु महाराज, मेरे देखिए लाज बचाइयो, पब्लिक बाट में बैठी हर मौके में गाऊंगा, देखे कदे गला पाट जाए, देखे कदे आवाज खराब हो जाए, देखे कदे सुर खराब हो जाए। हर एक कलाकार लेता है राम का नाम आंख मीच के न, अपने गुरु महाराज ने माँ सरस्वती ने सबने बनावा, जे मैंने आंख मीच के भगवान का नाम लूं, ये तो है मेरी आस्था, ये तो है मेरी भक्ति, ये तो है मेरा विश्वास। और जे मैं स्टेज पर चढ़ करने का जाओ सरस्वती आ गई मरा मैं और मैं तोड़ बिठाऊंगा, ये क्या है, ये कोरी ढूंढरेबाजी है, बकवासबाजी है, ड्रामेबाजी है, ढोंग है, पाखंड है, और कुछ भी नहीं है। ये है पाखंड। इवन नाड़ मार के एक बात, मैं नाड़े में क्या तो बड़ा सा, मेरा तो यह नहीं समझ मारी आज तक, ये ना तोड़ गड़ंग भी इसमें किए बढ़ रहा था, तो बता दो ये नाड़ में क्या तो बड़ा है बाबा थारा है। भगवान की जितनी मट्टी आज हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने कूट रखी है ना भाई साहब, डर मेरे को मतलब शर्म आती है ये बात कहते हुए।
भाई क्यों करो ऐसा काम यार। देखो भगवान की पूजा पाठ करो, उनकी भक्ति करो, उनके बताए हुए मार्ग पे चलो, अच्छे कर्म करो, ये काम कोई नहीं करता। हनुमान तार में 1 मिनट में जाए है, हनुमान वाले कर्म तो कौन कर देता मैं। आपने स्वामी प्रेमानंद जी को सुना है? महाराज जी प्रेमानंद जी मिले भी हैं। मिले भी हो आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो, आप उनसे मिले। मैं मिल नहीं पाया, लेकिन मैं सबसे ज्यादा उनको सुनता हूँ क्योंकि मुझे उनके विचार बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और मैं उनसे प्रभावित भी हूँ। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी यही बात बोलते हैं कि भाई धर्म का मजाक ना बनाओ बिल्कुल भी। और यह बात हम बोल रहा हाँ, और सेम बात मैं जो अभी जिक्र कर रहा था विकास पासोरिया जी, वो भी न्यू कहे भाई साहब भी। अब भाई मजाक ना बनाओ इसका। पूजा पाठ करना कद गलत हो गया। मूर्ति पूजा करना, कई कहते हैं मूर्ति पूजा तू भी तो करा। मूर्ति पूजा करना व्यर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी मूर्ति पूजा से लोग जुड़ रहे हैं, और लोग जुड़े हैं तो हम और अच्छी बात करा। हाँ, अच्छी बात करा तो उद्देश्य पूर्ति होती है, समाज में अच्छाई जाती है। ये मूर्ति पूजा पर अगर मान लो घने लोग इकट्ठे हो गए और उड़ इकट्ठे होकर आप किसी बढ़िया मुद्दे पर बात करा, संस्कारों की संस्कृति की अच्छी बात करा, तो मैंने बताओ मूर्ति पूजा व्यर्थ हुई असफल हुई? बताओ, आप बताओ ना, वो तो सफल है। फिर यह कहने लग रहा है मैं तो मैं पाखंड, ये पाखंड नहीं है मूर्ति पूजा करना। मूर्ति पूजा करना तब पाखंड है जब आप खाली उसका आगे खड़े होकर नाचे नाचे जाओ सारी रात। कोई ज्ञान की बात नहीं करो, कोई अंधविश्वास मिटाने की बात ना करो, कोई संस्कारों की बात ना करो, कोई धार्मिक बात ना करो, कोई समाज का जिक्र ना करो, फिर कूदे कूदे जाओ और 20 लुगाई बाबरे खेंडा के बकवास करे जाओ। मैं तो उसने जागरण या जागृति कौन मानता हूँ? तो उसने बकवास मानो भाई, कोई बुरा माना तो बेशक मान जाओ। वो जागरण है ही नहीं, वो तो मट्टी कूट दी तुमने देवी देवता की।